सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हमारा आज दूसरा भाग है, हमारा विषय है प्रार्थना ही मेरी सुंदरता है। जोर से बोलो, प्रार्थना ही मेरी सुंदरता है। आज दूसरा भाग है। गए हफ्ते से ये विषय हमने चालू किया और पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। आज बिलीवर्स जीवन में विजय पाने के लिए आपके प्रार्थना के ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। स्पष्ट समझ में आया? आपके जीवन का गाड़ी आगे जाने के लिए, आपके जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना आपका भाग है। प्रार्थना करना आपकी जरूरत है। इसलिए मैंने जो विषय पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, प्रार्थना ही मेरी सुंदरता है। हमारे वचन में हम जाएंगे रोमियो के पुस्तक अध्याय 12 वचन 12। रोमियो 12:12 निकालेंगे हम। मराठी मध्ये रोमकरास त्यातला 12वा अध्याय आणि 12 वचन तुम्ही जोरात वाचू शकता। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, एक मिनट, 12 एक पहिला वाचलं, 12 वाचलं पाहिजे, 12:12। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बोला आमेन। चला मराठी मध्ये वाचा कोणीतरी। आशेने हर्षित व्हा, संकटात धीर धरा, प्रार्थनेत तत्पर राहा, प्रत्येकाच्या गरजा बस भागवा। तेवढंच। प्रार्थनेत जरात म्हणा, प्रार्थनेत कसे राहा? तत्पर राहा। या ठिकाणी आपला जो विषय आहे त्याच्यावर मी जोर देणार आहे। बराच शब्द या ठिकाणी टाकलेला आहे, त्यात शेवटचा शब्द प्रार्थनेत काय करा? तत्पर असा, यावर बोलणार आहे। टोटल वचन मी तुम्हाला मागच्या वेळी समजवलेला आहे। आशा में आनंदित रहो, मैंने आपको ये भी समझाया। आशा, हमारे पास आशा है बोल के आज हम जी रहे हैं। हमारे पास आशा है बोल के आज हम जी रहे हैं। मसीही लोगों के पास आशा है। हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु दोबारा हमें लेने के लिए आएगा और आशा ही निकाल दिया गया तो हमें जीना कठिन होगा। आज अगर हम जी रहे हैं, आज अगर हम चर्च में इकट्ठे हैं तो आशा में इकट्ठे हैं। किसमें? आशा में, है ना। उसके बाद क्या कहा है? कलेश में स्थिर रहो। कलेश का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, संकट। इसमें भी स्थिर रहने के लिए बोला गया है। एक दुख बाहरी रूप से होता है, एक दुख अंदरी रूप से होता है। कितने लोग समझ रहे? एक दुख बाहर से होता है, एक दुख अंदर से होता है। दिल के अंदर, मन के अंदर। नामान कोढ़ी बाहर से भी दुखी था, अंदर से भी दुखी था। कितने लोग समझ रहे? बाहर से उसे कोढ़ था, वो बाहर से भी शर्मिंदा था, अंदर से उस कोढ़ की वजह से उसका दिल हमेशा, या उसका विचार, या उसका अंदर का जो भाग है हमेशा विचार में, ख्याल में, सोच में रहता था। उसका मन उसको कोसता था। कितने लोग समझ रहे? तो ये सब बात है हमारे जीवन में होता है। उससे भी बढ़कर प्रार्थना के बारे में आज हम सीखेंगे। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आज मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो व्यक्ति एक श्वास लेने के सम्मान जीता है। कितने लोगों को समझ में आए? जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना जानता है या स्पष्ट रीति से प्रार्थना श्वास लेने का सम्मान है। क्या है? श्वास लेने का सम्मान है। हम आधा घंटा श्वास लेते फिर 1 घंटा बंद रखते, ऐसा कभी होता नहीं। एक बार श्वास बंद हो गया, इंसान चला गया। हालेलुया। प्रार्थना करना श्वास के सम्मान है। आज जितनी जरूरत तुम्हें श्वास की है ना, उतनी जरूरत तुम्हें प्रार्थना करना। अगर कोई कहे मुझे श्वास की जरूरत नहीं है तो बात में देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा कहेगा ही नहीं मुझे श्वास की जरूरत नहीं। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अच्छा से अच्छा श्वास लेना चाहता है। श्वास का अर्थ होता है श्वास, है ना। आपला जो काय म्हणतात त्याला, सांस हिंदी मध्ये, है ना, श्वास। हालेलुया। आज जितना जरूरत हमें श्वास की है उतना जरूरत प्रार्थना की। इसीलिए आज हम इस बातों को पूरे रीति से एक चित्र बना के या एक सोच समझ के इस बातों का हम पूरा जान ले कि मसीह जीवन में प्रार्थना कितना जरूरत है। और बाइबल में मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया, परमेश्वर यीशु ने हमेशा प्रार्थना किया। कुछ बात करने के पहले, कुछ चमत्कार दिखाने के पहले, है ना,
जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो हमेशा जीतता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करना जानता है वो हमेशा जीतता है। और प्रार्थना कितना करना है, मैंने आपको बोला जितना श्वास लेते हो उतना ही तुमको प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत है। उठते बैठते चलते आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर काम करने के पहले प्रार्थना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस पे जाने के पहले रात भर वो प्रार्थना कर रहा था। गेत्सेमनी बाग में कर रहा था कि नहीं? क्रूस उठाने के पहले वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में था। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया, आपको भी पता है। उसके पसीना जो है लहू के समान बह रहा था प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो प्रार्थना नहीं करता था शायद ही वो क्रूस नहीं उठा पाता था। कितने लोग समझ रहे? वो प्रार्थना नहीं करता था ना गेत्सेमनी बाग में, उसको क्रूस शायद नहीं उठा पाता था। क्योंकि एक व्यक्ति का, एक मसीह व्यक्ति का या स्वयं परमेश्वर के पुत्र को भी प्रार्थना का जरूरत था। हालेलुया। इसलिए मैं आपको या आप यीशु से, हम यीशु से सीखे कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। हेलो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो अपना क्रूस कभी उठा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो अपने संकट में, अपने मुसीबत में, अपने आशा में या अपना क्रूस कभी भी उठा नहीं पाएगा। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। है ना? बाइबल में लिखा है यीशु रात भर प्रार्थना करता था। सुबह उठ के नगर में जाता था, दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? चिल्लाते थे, स्पष्ट रीति से कहते थे, आप परमेश्वर का पुत्र है, आप हमें समय के पहले निकालने के लिए क्यों आए? यह है प्रार्थना का रीजन। हालेलुया। ये है प्रार्थना का सामर्थ। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा उपवास करें, खुद करें, खुद के परिवार के लोगों को भी करने के लिए लगाएं। बोले, नहीं करते फिर भी आप बोले, आपका बोलना काम है। बोलते रहे। क्या करें? बोलते रहे। हम कभी हमारे अंदर अविश्वास न दिखाए कि नहीं वो नहीं करता है, नहीं उससे नहीं होगा। हम बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? हम बोलेंगे, हम पहले प्रार्थना में बैठेंगे, हम पहले उपवास पकड़ेंगे तो हमारे घर वाले भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले घुटने टेकेंगे तो हमारे घर वाले भी धीरे धीरे करके घुटने टेकेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ रहता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, यीशु प्रार्थना कर रहा था। पढ़ो, थोड़ा सा उसमें नजर डाल के आगे जाएंगे। लूका की पुस्तक निकालो, अध्याय 11 निकालो, वचन 1 और 2 पढ़ो। लूका की पुस्तक, मराठी मध्ये लूक, त्यातला 11वा अध्याय काढा। मग असे झाले की एका ठिकाणी प्रार्थना करत होता तो ती त्याने समाप्त केल्यावर त्याच्या शिष्यातील एकाने त्याला म्हटले, प्रभूजी, जसे यूहन्नाने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना करायला शिकविले तसे आपणही आम्हाला शिकवा। हालेलुया। बस, हालेलुया। शिष्य ने एक बार यीशु से पूछा कि जैसे यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं वैसे आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाए। कितने लोग समझ रहे? और ये बात तब हुआ जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उठे। समझ में आया? क्या लिखा है भाई? वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका, जेव्हा त्यांनी प्रार्थना संपवला, मराठीमध्ये जेव्हा त्यांनी प्रार्थना संपवलं, है ना, तो उसके चेले में से एक ने उसे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया वैसे आप हमें भी सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो शिष्य ने क्या बोले, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। अब ये शिष्य कब पूछने लगे आपको पता है? जब यीशु को देख रहे थे कि वो प्रार्थना कर रहा है। हर वक्त शिष्य यीशु को देखते थे, हमारे गुरुजी प्रार्थना कर रहे, हमारे गुरुजी प्रार्थना करने वाले एक मार्गदर्शक है। यीशु जो है एक प्रार्थना का आदर्श थे, एक प्रार्थना करने वाला एक स्वयं परमेश्वर थे। कितने लोग समझ रहे हैं? जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो शिष्य ने देखा, यीशु का प्रार्थना का प्रभाव से शिष्य का मुंह खुल गया। क्या खुल गया? मुंह खुल गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें सिखाइए प्रार्थना कैसा करना है।
तो वहीं पे जो हम आज प्रार्थना करते हैं ना, आमच्या स्वर्गातील पिता तुझं नाव पवित्र मानलं जाओ, हे प्रार्थना तिथं शिकवलेलं आहे प्रियानो. कितने लोग समझ रहे हैं? ये प्रार्थना तब सिखाया गया जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उठे थे. इसीलिए आज हम यीशु से सीखे. कितने लोग सीखना चाहते हैं? आज हम हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी, हमारे स्वामी से सीखे कि प्रार्थना कैसे करना है. जब यीशु को प्रार्थना करते देखे तो शिष्य का मुंह एक दिन खुल गया. बोले गुरुजी हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए ना. उसके पहले आते थे, घूमते थे, आगे पीछे चलते थे, चिन्ह चमत्कार देखते थे, पर वो वक्त वैसा नहीं था जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उठे. हालेलुया. अब उठना, बैठना, चलना, चमत्कार देखना, इसके पास जाना, उसके पास जाना, गुरुजी के साथ घूमना बस हो गया. अब शिष्य बोले हमें तैयार कर. प्रेज द लॉर्ड. अब हमें तैयार कर. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, पास्टर की प्रार्थना पानी और खत डालने का काम करता है. क्या काम करता है? पानी और पेड़ों में पानी, पौधे में पानी और खत डालते क्या नहीं? बढ़ाने का काम पास्टर की नहीं है. जड़ पकड़ने का काम पास्टर का नहीं है. जड़ खुद पौधे पकड़ते. कितने लोग समझ रहे हैं? जड़ खुद है ना. जड़ कौन पकडता है? पौधे है ना. जेव्हा झाडाला आपण खत पाणी टाकतो तेव्हा माझ्या प्रियानो तो झाड हळूहळू स्वतः माझ्या प्रियानो जमिनीच्या आत खोल जातो आणि त्याला मूळ फुटतात का नाही? हालेलुया. इसलिए आज जो व्यक्ति स्वयं प्रार्थना करना जानता है, अपने काम में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, परमेश्वर उसे हमेशा आशीष देता है. लेकिन आपको लेके आपके पति, आपके भाई, आपके पत्नी, आपके बच्चे भी एक दिन बोलेंगे हमें भी प्रार्थना करना सिखा. क्योंकि प्रार्थना कभी भी फेल नहीं देता है. प्रार्थना कभी भी हमें अपयश नहीं देता है. प्रार्थना हमेशा यश देता है. यश देता है. जो शिष्य आगे पीछे घूम रहे थे, चिन्ह व चमत्कार कर रहे थे, एक दिन उन्होंने भी देखा. उन्होंने भी पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए. इसका कारण क्या था? इसका कारण था यीशु मसीह का प्रार्थना. प्रेज द लॉर्ड. है ना. तकलीफ जरूर होता है. कभी कभी घर में हमें विरोध होता है ना. कभी हमारे घर वाले, कभी हमारे पड़ोसी वाले, कभी कोई हमें बोलते अरे काय प्रार्थना करतोस, काय प्रार्थना करतीस, काय होणार है. विरोध थोड़ा होगा, पण आपको हमेशा प्रार्थना करना है. प्रार्थनेत तत्पर असं, प्रार्थनेत तत्पर असं आपण वचन ऐकलेलं आहे प्रियानो. रोमकरस 12:12. जो व्यक्ति प्रार्थना में हमेशा लगे रहता है वो व्यक्ति का घर, परिवार, परिस्थिति, आजू बाजू बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. बोला आमीन. ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. पर आप प्रार्थना कितना करते हो? प्रेज द लॉर्ड. है ना. इसलिए मेरा विषय है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति सुंदरता के रूप में बदलते हैं. या प्रार्थना ही मेरी सुंदरता है. आज प्रार्थना है तो आपका आत्मिक जीवन का सुंदरता है, शारीरिक जीवन का भी सुंदरता है. दो प्रकार की सुंदरता. जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अंदर से आत्मिक रीति से भी वो सुंदरता उसका बढ़ता जाएगा और शारीरिक रूप से भी उसका सुंदरता बढ़ता जाएगा. चमकते क्या होते हैं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति? और जो प्रार्थना नहीं करता है वो हमेशा मुरझाया हुआ रहता है. कितने लोग समझ रहे? मुरझाया हुआ रहता है. पता चलता है देखने के बाद. मैं लास्ट टाइम भी कहा, पता चलता है देखने के बाद कि ये व्यक्ति कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना प्रार्थना में है या नहीं. हालेलुया. समझ रहे? इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, हमने 40-45 दिन तक हमारा उपवास चला. 3 उपवास तो लगातार चालू था. फिर भी हम चमके हुए थे. कोई मुरझाए हुए नहीं थे. हालेलुया. कोई मुरझाए हुए नहीं थे. 40 दिन 45 दिन हो गया था उपवास. लास्ट का 3 उपवास तो बिगर अन्न का हमने किया. बिगर अन्न का उपवास किए. फिर भी हमारा चेहरा चमक रहा था और लोगों को भरपूर अभिषेक मिला, सामर्थ्य मिला. ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा चमकता है. अंदर से भी चमकता है, बाहर से भी चमकता है. हमेशा उसका चेहरा, उसका उठना बैठना, उसका हाव भाव, जो कुछ भी है, हमेशा उसको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं.
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि यीशु जब प्रार्थना करने के लिए गए, थोड़ा सा वहां पे ध्यान डालेंगे। चलो लूका की पुस्तक में हम जाएंगे, अध्याय 9 वचन 28 से आगे पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 28 वचन से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सुमारे 8 दिवसांनी पेत्र, योहान व याकूब यांना बरोबर घेऊन तो प्रार्थना करण्यास डोंगरावर गेला आणि तो प्रार्थना करत असता त्याच्या मुखाचे रूपांतर होऊन त्याचे वस्त्र पांढरे व चकचकीत होते। प्रेज द लॉर्ड। जब वो प्रार्थना करने के लिए अपने जगह पे पहाड़ पे गया, बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से एक बड़ा प्रकाश उसके पास आया और उसका चेहरा बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? चेहरा बदल गया। प्रार्थना करने वालों का चेहरा बदलता है हमेशा। हाँ या ना बोलो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना, प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी पकड़ना दोस्तों, बाइबल भी पढ़ना, चर्च में भी आना उतनी जरूरत है अगर आप चमकना चाहते हैं। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो हमारा परमेश्वर का चेहरा चमकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर की प्रार्थना ही अलग है। कितने लोग समझ रहे? हमारा परमेश्वर का प्रार्थना ही अलग है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु का चेहरा चमक रहा था, चेहरे के साथ साथ कपड़े भी चमक रहा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या चमक रहा था? कपड़े भी चमक रहा था। आज हम यीशु के साथ चलते हैं ना, भले हमारे पास अच्छे कपड़े ना हो, थोड़ा पुराने कपड़े भी पहन के आएगा ना, अगर आपका चेहरा चमक गया तो कपड़े भी चमका हुआ है। ये खासियत है। बोलो ये खासियत है। ये खासियत है। क्या है? खासियत किसकी? बोलो विश्वासी लोगों की। क्यों खासियत है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है। फिर चमकेगा नहीं तो क्या होगा? फिर चमकेगा नहीं तो क्या होगा? ये उसका प्रकाश है, कभी खत्म नहीं होता है। समझ रहे हो? ये कौन सा निरमा पाउडर की कमाल नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? घड़ी डिटर्जेंट उसका कमाल नहीं है, ये स्वर्गीय कमाल है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्गीय कमाल है। ध्यान से सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? वचन सुन रहे। ये खासियत है हमारा। ये प्रभु का वचन में तुमको सुना रहा, कोई बंदर मामा की कहानी नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? बंदर मामा की कहानी चालू नहीं है यहाँ पे उस खुदा की वाणी शब्द आपके पास तलक पहुंच रहा जिसने तुम्हें बनाया। हालेलुया। इसलिए अगर कोई भी आज यहाँ पे बैठे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना, समय निकालना, प्रार्थना करना, चर्च में आना। जो लोग मसीह के लिए जीना चाहते हैं, मसीह के लिए कुछ तो करना चाहते हैं, उसको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रार्थना करता है उसका चेहरा हमेशा चमका हुआ ही रहता है, वो हंसमुख रहता है हमेशा। भले थोड़ा पुराना कपड़ा भी पहन लिया तो भी उसका कपड़ा चमकेगा, क्योंकि यह हमारी खासियत है। यीशु मसीह ने दिया हुआ अंदर की या हमारे ये दान है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? वो परमेश्वर है, उसने अभी काम नहीं किया, उसने बहुत सालों से उसके लोगों के ऊपर दया करते आया है। इजराइल लोगों ने 40-40 साल तक कपड़े नहीं बदला, फिर भी कपड़ा फटा नहीं, जूते फटे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए कुछ खास चीज रखा हुआ है, पर कोई तो भी उसको लेने वाला चाहिए उसके पास, कोई तो भी उसको पाने वाला, कोई तो भी उसको स्वीकारने वाला चाहिए। अब हुआ क्या? आगे पढ़ो। आणि पहा, मोशे व एलिया हे दोघे जण त्याच्या बरोबर संभाषण करत होते। हाँ, मोशे आणि एलिया, मूसा और एलिया यीशु के साथ बात कर रहे थे, बात। और मूसा और एलिया जो है ये स्वर्ग के संत लोग हो गए थे। मूसा स्वर्ग में चला गया था, एलिया भी स्वर्ग में चले गए थे। ये दोनों जन एक दिन उनके यीशु मसीह के प्रार्थना में उतरे। यीशु मसीह के प्रार्थना में ये दोनों जन उतरे।
प्रार्थना करने की सामर्थ या प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास ही चिन्हवर चमत्कार रहता है। आप प्रार्थना करो, आपके पास चिन्हवर चमत्कार है। आप प्रार्थना करो, आपके संपूर्ण सकल सूरज कपड़ा भी और आपके आजू बाजू, आपके घर, आपके परिसर भी बदलेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, आप प्रार्थना करो, चिन्ह व चमत्कार होना शुरुआत होगा। यीशु ने प्रार्थना किया, बहुत बड़ा चमत्कार। मूसा नीचे उतर आए, एलिया नीचे उतर आए। स्वर्गीय संत लोग, जब हम प्रार्थना करते हो, नीचे उतर के आने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। सब आएंगे आपकी प्रार्थना के लिए, सब आएंगे, आपसे बात करेंगे। इसलिए आज बिलीवर्स लोगों के जीवन में कभी कभी हम बोलते, अरे मला स्वप्न पडलं, देवाचा दास आले। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि कोई तो एक सेवक मेरे सामने खड़े थे। ऐसा होता है। काही लोकांनी तर म्हटले, पास्टर तुम्ही स्वप्नात आले, असे बोलता। प्रेज द लॉर्ड। मी देखील कधी कधी रात्री झोपताना काही सेवक लोक माझ्या स्वप्नात येऊन जातात। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? बड़े बड़े सेवक लोग हमारे जीवन में आते, भले वो दर्शन के द्वारा आएंगे, भले वो सपने के द्वारा आएंगे, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे, बड़े बड़े संत सेवक लोग आपको दर्शन देंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? देंगे, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनो। जब कोई सेवक सपने में आते तो वो आपके लिए एक आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। स्वयं प्रभु आया है, स्वयं प्रभु आया है आपके पास, ऐसा होता है। क्या हो रहा है आज हमारे जीवन में? आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनो, नहीं तो सपने में सेवक नहीं, भूत आएंगे। कौन आएंगे? सपने में भूत आएंगे दोस्तों। इसलिए आज हम इस बातों को जाने। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रभु नीचे आएगा। मैं प्रार्थना करूंगा, स्वर्गीय संत लोग नीचे आते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा जीवन, मेरा चेहरा है ना, खिला खिला सा होगा। इस प्रकार का विश्वास रख के आपको जीना है। आगे पढ़ो। ते तेजोमय दिसले हाँ। आणि तो जे आपले निर्गमन यरूशलेमेत पूर्ण करणार होता, त्याविषयी ते बोलत होते। हा, कळलं तुम्हाला? कशा बदल चर्चा चालू होता माहितीये? फक्त आले नाही, चर्चा चालू होता, बोलत होते। आज आपको सुनने के लिए भी कैसा तो भी लग रहा हो, स्वर्गातून येतात का संत लोक? येतात, देवदूत येतात, बाइबल सांगतो। बाकी मुझे पता नहीं है, बाइबल के ऊपर मैं विश्वास रखता हूं, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। स्वर्गदूत आते हैं, देवदूत आते हैं, संत आते हैं, सामर्थ आता है, चर्चा होता है। यीशु मसीह यरूशलेम में कैसे प्रवेश करने वाला है या क्या होने वाला है उसके जीवन में, ये सारे बातों की चर्चा चालू था। यीशु किस तरह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, यीशु किस तरह मारे जाएंगे, यीशु को किस तरह दुख उठाना होगा, ये संत लोग बता रहे थे। थोड़ा ही शब्द वहां पे डाला गया है, चर्चा करत होते यरूशलेम मध्ये, है ना? बरोबर है? क्या लिखा है? ते तेजोमय दिसले हाँ। आणि तो जे आपले निर्गमन यरूशलेमेत पूर्ण करणार होता, निर्गमन म्हणजे आपला प्रवास, आपला प्रवास यरूशलेम मध्ये पूर्ण करणार होता, त्याबद्दल चर्चा चालू होता। लास्ट टाइम हमने खजूर के रविवार मनाए कि नहीं, जावड़ियांचा रविवार, पाम संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे, ये सारे बातों की चर्चा यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था। यीशु कैसे वहां पे जाने वाला है, यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है। निर्गमन म्हणजे प्रवास। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप प्रार्थना करोगे, आपका प्रवास कैसा होगा ये परमेश्वर बताएगा। आपका जीवन के पल पल में, आपके जीवन में क्या होगा ये भी बताएगा। कौन बताएगा? जो प्रार्थना नहीं करते उसके जीवन है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। क्या आप करेंगे प्रार्थना? प्रार्थना करेंगे? आप बोलते घर पे प्रार्थना करने को नहीं जमता, अरे आधा घंटा पहले चर्च में आके प्रार्थना करो ना। कितने लोग समझ रहे? आधा तास आधी लवकर या ना। आधा घंटा पहले क्या, 1 घंटा पहले, पौने घंटा पहले आके आकाश चर्च खोलता है, फिर भी आप किसी का अत्ता पत्ता नहीं रहता है।
माहित नाही कुठं गेलेत लोक, माहित नाही. वाट बघावं लागतं. अर्धा तास आधी येऊन इथं प्रार्थना करा ना. घरी प्रार्थना करायला जमत नाही, चर्चच्या दिवशी इथं या अर्धा तास आधी गुडघे टेकून प्रार्थना करा. हे झालं चर्चच्या दिवशी. बाकीच्या दिवशी काय करायचं? घरात टाइम नाहीये. कुठेतरी एकांत ठिकाणी जाऊन प्रार्थना करू शकता, वेळ काढू शकता, किंवा सगळे झोपल्यानंतर प्रार्थनेला बसा. ते तर करू शकतो ना. मैं हमेशा सिखाता हूं, सब सोने के बाद में प्रार्थना में बैठो. कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा. सगळे खरटा मारत बसतात, तुम्ही प्रार्थना करत बसा. किती लोकांना कळलं? रात्री काय असतो? हा, ते खरटा मारतात. तुम्ही काय मारणार? शैतानाला मारा. तुम्ही शैतानाला मारा. प्रार्थनेला बसा. पूरा दुनिया सोता है. समझ में आया? एक बार क्या हुआ पता है का? पतरस, कौन? पतरस जेल में था. कितने लोगों को पता है? बाइबल पढ़ा है. जेल में था. अब बेचारा सो रहा था. क्या कर रहा था? सो रहा था. फटके पहले बैठा था बेचारे को. इतना मारा गया, इतना मारा गया, पूरा बदन, क्या बोलते हैं उसको, गल गया पूरा बदन, है ना, थक गया था पूरा. बेचारा सो रहा था. फिर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा. बोला, अरे पतरस तू सो रहा? स्वर्गदूत बोलते, तू सो रहा? अरे मंडळी प्रार्थना कर रहे तेरे लिए, तू सो रहा? वाचलं का नाही तुम्ही बायबल? मंडळी प्रार्थना करत होती. मंडळी प्रेषित पुस्तक मध्ये प्रार्थना कर रहा था. स्वर्गदूत पत्रा, पत्र तू सो रहा? अरे तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं. चल चल जूता पहन, जूता पहन. स्वर्गदूत बोलते जूता पहन, चप्पल पहन, अब निकलना है. तेरे मंडली की प्रार्थना है ना, अब तुझे छुड़ाएंगे. तो पत्र छुड़ गया जेल से, गया घर पे. मंडली लोग जहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, खिड़की से एक लड़की ऐसा खिड़की खोलती और देखती, अरे पतरस बाबा आ गए, है ना, पतरस बाबा आ गए. एक छोटे बच्ची को दिखाई देता खिड़की में से, और जाके अंदर बोलती, पतरस जी आ गए, पतरस बाबा आ गए, अंकल आ गए, पतरस अंकल. लोग म्हणतात, अरे वो पतरस नहीं रहेगा, पतरस की दूत रहेंगे. दूत कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? दूत. है ना, कि मंडली को भी पता था पतरस के पास एक दूत है. पतरस के पास एक दूत का अर्थ होता है देवदूत. विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं वो पतरस के दूत रहेगा, देवदूत रहेंगे. ये बोलते नहीं, पतरस के जैसा ही चेहरा था, पतरस ही है. ये बोलते नहीं, पतरस का दूत रहेगा. यानी कि इससे एक प्रकटीकरण ऐसा मिलता है कि हमारे पास जो देवदूत भेजा जाता है, हमारे संग रह रहे के थोड़ा बहुत शकल हमारे जैसे बन जाता है. एक दृश्य आया ना, बोलो आया ना. परमेश्वर के पास देवदूत है तुम्हारे लिए. ये लोग बोलते हैं, अरे पतरस का पतरस नहीं है, पतरस के देवदूत होगा. आप समझ रहे हो? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास हमेशा देवदूत रहता है. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास हमेशा देवदूत रहता है. जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उसके बाद परमेश्वर ने आपको एक देवदूत दे रखा है. वो देवदूत आपके पास चलता है, वो देवदूत आपके साथ रहता है. प्रार्थना करने के बपतिस्मा होने के पहले भी एक देवदूत आपके साथ रहते हैं. कितने लोग समझ रहे? बपतिस्मा लेने के पहले, यीशु में आने के पहले भी हर एक मनुष्य के जीवन में एक देवदूत रहता ही है. क्यों रहता है पता है क्या? आप जो पाप करते हो उस पाप को लिखने के लिए. कितने लोग समझ रहे? प्रकटीकरण में लिखा है पुस्तके. मागच्या वेळेस मी शिकवलं होता ना, पुस्तके. एक पुस्तक खोला गया जो जीवन का पुस्तक था. दूसरा पुस्तके खोला गया जिसमें पाप, जो पाप करते हैं ना, वो देवदूत लिखते हैं. देवदूत के पास भी डायरी और पेन है. क्या है? डायरी और पेन है. प्रकटीकरण लगाओ,
सब बात बाइबल में नहीं लिखा है, कुछ बात छुपाया गया है। उसके पास भी ऊपर डायरी और पेन है, वो लिखता है आज मनुष्य ने आज के दिन में कितना पाप किया, आज कितना पाप किया, वहां पे लिखा है। आज तुमने कितना दान दिया, आज के दिन, आज कितना बज गया, 8:15। चल 8 पकड़ो, 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटे के अंदर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, वहां पे लिखा जाता है। वहां पे पुस्तकें म्हणजे काय, डायरी एक नाही, अनेक पुस्तके है ना। किती लोकांना कळलं प्रिया ना, बुक नाही, बुक्स, हालेलुया, पुस्तके है ना, वही जास्त तिथं असतं, वया, प्रेज द लॉर्ड, वया, समझलं का। तुम प्रभु में आने के पहले भी तुम्हारे साथ देवदूत एक तुम्हें देखता है कि तुमने क्या क्या किया, उसके पुस्तक में लिखता है। और बपतिस्मा होने के बाद तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखता है, उसके बाद देवदूत बदल जाते हैं, उसके बाद तुम्हारे प्रार्थना करने वाला देवदूत तुम्हें दिया जाता है, तुम्हें आशीष देने वाला, तुम्हें बचाने वाला देवदूत तुम्हारे साथ में। बोलो, पतरस के पास देवदूत आया कि नहीं? कौन सा देवदूत था? बचाने वाला। हालेलुया। कौन सा देवदूत था? छुड़ाने वाला देवदूत था। प्रार्थना करना चाहिए। सब सो जाते, आप प्रार्थना करो, ऐसा ना हो सब सो गए हम भी सो गए। पतरस का जिंदगी ऐसे ही चालू था जेल में, उठाया देवदूत ने, मारा फटके, उठ 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 उठ। मंडली प्रार्थना कर रहे तो सो रहा। हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जो बिलीवर्स प्रार्थना नहीं करता ना, वो बिलीवर्स नहीं है, वो बिलीवर्स नहीं है। आपको बुरा लगे, थोड़ा कड़क शब्द है, वो बिलीवर्स नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता है। तो लालची काय आहे? लालची, फक्त लालची। तो देवाशंती विश्वासाने चालत नाही, तो आपलं पुरतच ठीक है। पण जो हमेशा प्रार्थना करता है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा से आप बढ़ गया 2 घंटा, 2 घंटा से 2.5 घंटा, वो सच्चा बिलीवर से जो परमेश्वर से प्यार करता है, खरा बिलीवर्स आहे तो। आपला प्रार्थना वाढवतोय। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ही चमकते, नहीं तो चमकना चला जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। हमेशा अंधेरा रहेगा हमारे जिंदगी में। इधर भी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, जिंदगी से अंधेरा, और मरने के बाद में भी अंधेरे में जाएंगे। कितने लोगों को प्रकाश चाहिए क्या? आज के बाद घुटने टेक के प्रार्थना करना। काही लोक पास्टर गुडगेच टेकायला येत, उभा राहून प्रार्थना कर। चालेल असं उभं राहून प्रार्थना करायचं, हालेलुया करत। घरात पण कोणी खिडकीतून पाहिलं, काय करते बाई, चालेल, काही म्हणू। आम्ही जे करतोय ना ते तू पण करायचं, तुझं पण भलं होईल। हालेलुया। समझ में आया क्या नहीं आया? कोई झाँक के देखते क्या करे, तभी ऐसे करते रहने का। लोक तुम्हाला पागल म्हणतात तरी चालेल। काय करता असं म्हणलं? पोछा मारतात, पोछा मारले रात्रीचे कसं असं पोछा मारतात, पागल म्हणते, चालेल। हालेलुया। पोछा नहीं मार रहे, हम परमेश्वर को गौरव दे रहे। आता काही लोक जास्त डोकं चालवतात, पास्टर झोपून प्रार्थना केली तर चालेल। पटलंय वाटतंय, असायला लागले। काही लोक झोपूनच प्रार्थना करतात, फार असं पायावर पाय देऊ, आणि प्रार्थना तर होत नाही, डायरेक्ट खराटा मारायला। आणि मग झोपून प्रार्थना करतो पास्टर, चालेल का? झोपून नाही चालणार, बिलकुल चालणार नाही झोपून तर प्रार्थना।
है ना? समझ में आया? सो के प्रार्थना नहीं चलेगा, या तो घुटने टेको या तो पैर के ऊपर खड़े हो जाओ, चलेगा, इतना चलेगा। सो के प्रार्थना नहीं करना, सो के बाइबल भी मत पढ़ना। कितने लोग समझ रहे? बाइबल पढ़ते वक्त पूरा सभ्यता के साथ, एकदम डिसिप्लिन के साथ पवित्र आत्मा वहां पे खड़ा रहता है। बाइबल पढ़ते वक्त कौन खड़ा रहता है? इसीलिए ना तुमको पवित्र आत्मा सिखाता है। जिसको बाइबल पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है। इसलिए आज प्रार्थना करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। फिर संत लोग की दर्शन होगा, फिर परमेश्वर आएगा। परमेश्वर अगर आना भी नहीं चाहा, परमेश्वर बोलेगा नहीं विश्राम लूंगा मैं स्वर्ग में। देवदूत को बोलेगा जा, देवदूत को बोलेगा जा, छुड़ाएगा तुम्हें, बचाएगा तुम्हें, छुड़ाएगा। इस बातों को ध्यान करना। क्यों बाइबल में लिखा गया है निरंतर प्रार्थना करो। कलश से करस काढा बरं, कलश से करस 4, 2 ते 4 पर्यंत वाचा। चौथावा अध्याय 2 ते 4 पर्यंत। प्रार्थनेत तत्पर असा कोणाला सांगतोय देव बाप्पा? बिलीवर्स लोकांना, जो म्हणतोय आज मी सेवा करतोय, मी सेवक है, सेविका है, मैं एक लीडर है। हालेलुया। आज हमको देख के ना लोग बोलने मांगता ये प्रार्थना करता है, ऐसा होना ही चाहिए। आज अगर हमको देख के 10 लोग नाम रख रहे तो हमारा प्रार्थना बिलीवर्स जीवन व्यर्थ है। आज तलक हुआ भी रहेगा, नाम भी रखे रहेंगे, पर आप नाम कमाना सीखो। इसी को बोलते प्रार्थनामय जीवन। बाइबल में कुछ लोग प्रार्थना योद्धा होके गए, योद्धा, जिसको प्रार्थना योद्धा कहा गया है। पर यीशु प्रार्थना योद्धा नहीं था, प्रार्थना योद्धा का भी वीर था, वो वीर। फिर से पढ़ो। प्रार्थनेत तत्पर असा हाँ। व तिच्या उपकारकृती करत जागृत रहा। हाँ, हालेलुया। उपकार स्तुती करून जागृत राहा। प्रार्थना मध्ये उपकार स्तुती पण पाहिजे। जब आप प्रार्थना करते हो तब आपको स्तुति आराधना भी करना है। और प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ मांगोगे। कितने लोगों को समझ में आया? मैंने आपको हमेशा सिखाया, मांगना सिर्फ 5 मिनट। 1 घंटे के प्रार्थना में 10 मिनट मांगना। कितना मिनट मांगना? 10 मिनट। और बाकी 50 मिनट क्या करना? परमेश्वर को देना। परमेश्वर को देना, धन्यवाद देना, घुटने टेकना, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू महान आहेस, तुझ्यासारखं कोणी नाही, तू माझ्यात राहतोस, तू माझा परमेश्वर आहे, असं बोलत राहा, देवाला गौरव देत राहा। 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में 10 मिनट मांगने का, 50 मिनट परमेश्वर को देने का। समझ में आया? जब कभी प्रार्थना में बैठोगे ध्यान में रखना पास्टर ने क्या बोला था या प्रभु ने क्या सिखाया चर्च में। 50 मिनट आप परमेश्वर को देना, धन्यवाद देना, गाना देना, आराधना देना, महिमा देना। जो लोग अन्य भाषा में बात करना चाहते हैं, अन्य भाषा में बात करना, अन्य भाषा में बात करना परमेश्वर से। मांगना लास्ट में सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट मांगना। फिर जो आपने 50 मिनट दिया, 10 मिनट मांगा ना, जो 10 मिनट मांगा वो 50 मिनट का काम करके बताएगा। हालेलुया। वो 50 मिनट का काम करके बताएगा, 10 मिनट का मांगना। कुछ लोग बैठने के साथ साथ मांगना चालू करते, समझ में? बैठने के साथ साथ घुटने टेके, देवाप्पा उद्या बँकेत चाललो, उद्या देवाप्पा काय आपलं गुलाम है का? हाँ, किसी का गुलाम नहीं है, अपन उसका गुलाम। बैठने के साथ साथ प्रभु ये इथं दुखतो, इथं असं चालू होतो। ऐसे मांगना नहीं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आपको कोई पंतप्रधान ने बुलाया, किसी ने बोला चलो बर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तुम कैसे जाता थे हो? किती इज्जतने जातो का नाही? किती इज्जत देतो? पंतप्रधानांनी बोलवलं, चांगलं मस्त कपडे घालून, आणि त्याचा तिथं बसलेला असेल त्याच्या आधी बघून एकदम मस्त आहे ना, तिथे नम्रतेने जातो. इथं देवाकडे जाताना कुठे टेकला नाही की ये दे, नाही तर उद्यापासून चर्चला येणारच नाही. मैंने एक बार आपको सिखाया था, हम परमेश्वर से मांगते नहीं झगड़ते ज्यादा, मांगते नहीं झगड़ते ज्यादा. डायरेक्ट झगड़ना शुरुआत होता है परमेश्वर से. क्या मिलेगा? खाक मिलेगा तुम्हें. प्रेज द लॉर्ड. सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को देना है, आराधना करना है, महिमा करना है, जल्लोष करना है. अकेले रहा घर में सब सो गए तो भी चलेगा, मेरा हाथ परमेश्वर की ओर रहेगा, ऊंचा रहेगा. भाई मैं तो ऐसे प्रार्थना करता हूँ, रात को भी हालेलुया हालेलुया करते बैठता हूँ. कोई खिड़की से देखे या दरवाजे से देखे या फर्शी से देखे, मुझे पता नहीं. समझ में आया? फर्शी से कौन देखता है? भूत देखता है, भूत है ना. कभी कभी फर्शी के अंदर बोले फर्शी उपटलो बघ, पडली फरशी, काय झालं म्हणा, अरे भूत नाचतो. अरे कोण नाचतं? नाचणे तो उससे भी ज्यादा मैं नाचूंगा, त्याच्यापेक्षा जास्त मी नाचणार रात्री. इसी को बोलते बिलीवर्स जीवन. आज अगर कुछ करने को नहीं आता है ना, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है. वहां पे किताब भर रहे, रोज पाप के पुस्तक में किताब कितना भर गए आज के दिन में. देखो, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कितना पुस्तक भर गए आज. हमारे पास अच्छा कर्म के पुस्तक ज्यादा भरते नहीं, पाप के पुस्तक ज्यादा भर रहे. रोज स्वर्ग में पाप का पुस्तक ज्यादा भर रहे. 24 घंटे में आज कुछ भलाई तो किया ही नहीं तुमने. किया क्या? नहीं किया. क्या किया बोलो? कुछ नहीं किया. पर करना है. करूंगा करूंगा करूंगा. आज मैंने सीखा, आज से मैं शुरुआत करूंगा. ऐसे व्यक्ति को दान दो, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें कभी फेड ना कर सके. आज लग्नात जाताना आपण ऐसा मोठं इतना बड़ा पातीले लेते, उसमें लिखते फलाना फलाना ने पतीला दिया. उसमें लिखा हुआ रहता है ताकि पता चले घर पे 10 बार पानी डालते बब्बे पतीला किसने दिया है. जब उसका बेटी का शादी आ जाएगा तो याद आएगा, अरे इसने मेरे को पातीला दिया था या फैन दिया था, अभी मुझे एसी देना है. एसी या ऐसा फेड नहीं होता है. समझ में आया? ये कोई उपकार नहीं है. ऐसे व्यक्ति को दो जो हमें फेड नहीं कर सके दोबारा, है ना. समझ में आ रहा है क्या? रहता का नहीं लिखा हुआ, याद में रहे. जिंदगी भर मैंने पातीले दिया, पंखे में भी लिखेला रहता, झोपताना दिसलं पाहिजे वरून. कोणी दिला? हा अमुक अमुक वर ब्रदरने दिलंय, बघ बघ नाव, बघ नाव, बघ. रात्रभर असं झोपताना फॅन मध्ये लिहिलेलं असतं, ब्रदरचं नाव बघ, यांनीच दिलं. ऐसा हम आशा रखते. एक बार दिया तो दिया. बाइबल कहता है ऐसे व्यक्ति को दो जो तुम्हें फिर से फेड ना कर सके. हालेलुया. अच्छा से अच्छा गरीब को दे दो, उत्तम दो गरीब को. कभी मौका मिले तो, कितने लोग समझ रहे, कभी किसी गरीब ने शादी में बोला है ना, अच्छा दे दो, दोबारा वो फेड कर ना सके, तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें आशीष मिलेगा. आज के जमाने में तो लिस्ट बना के रखा है किसने क्या दिया और उसको क्या देना है, यही बात चालू रहता है. दो देना अच्छा, इसके विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूं. कभी कभी ऐसे व्यक्ति को दो जो फिर फेड ना कर सके, दे दो. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हैं? ये दुनिया बहुत ये हो गए, इसलिए आज मसीह में आपको जीना है तो मसीह के वचनों को लेके, वो भी पूरा नियम के साथ जीना है. कितने लोग समझ रहे? नियम के साथ जीना. बाइबल में परमेश्वर ने कितना बच गया
बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को 10 मिनट देना, मूसा को ये बोला कि तुम्हें मैं मिस्र देश से निकालूंगा, पर शर्त एक ही, तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, उस बातों के मुताबिक तुम्हें करना होगा। क्या बात कहा है बाइबल में पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालो, 12वां अध्याय, 5 से आगे पढ़ेंगे हम। कोकरू घ्यावयाचे ते निर्दोष असावे, तो 1 वर्षाचा नर असावा, हा नर मेंढरातला किंवा शेरडातला तुम्हाला वाटेल तो घ्यावा, या महिन्याच्या 14व्या दिवसापर्यंत तो राखून ठेवावा आणि संध्याकाळी इस्रायल मंडळीतील लोकांनी तो वधावा. ज्या घरात त्याचे मांस खायचे असेल त्या घराच्या दोन्ही 4 बायांना व चौकटीच्या कपाळपट्टीला त्याचे काही रक्त लावावे. हाँ, 2 मिनट रुकना, 7 तक हमने पढ़ा, बराबर है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आशीष देने का वायदा किया, बचाने का वायदा किया। सुनो ध्यान से, बचाने का वायदा किया। उसने कहा कि एक मेमने को लेना और उसको काटना, उसका मांस खाना और उसका लहू दरवाजे को लगाना। आगे पढ़ो। आणि त्यांनी त्याच रात्री त्याचे मांस विस्तवावर भाजून बेकबीर भाकर व कडू भाजी बरोबर खावे. और उसने उस मांस को, मेमने म्हणजे काय, कोकर है ना, मेंढराचा कोकर, त्याला कापायचं आणि रात्रभर त्याचं मांस खायचं, भाजून खायचं, भूंज के खाना. उसके बाद मांस कच्चे खाऊ नये हाँ. आणि पाण्यात शिजून खाऊ नये. देखो देखो, सुनो सुनो, परमेश्वर ने एक के बाद एक इजराइल लोगों को बोलते गया। सबसे पहले बोला एक मेमना लेना, और बाइबल में लिखा है उसको कितना दिन तक तपासना, 14 दिन तक। समझ में आया? और उसको काटना और उसका लहू चौकट में लगाना। ये नियम है, ध्यान से सुनना। एक एक बात जो परमेश्वर ने बोला ना, इसी तरह उन्हें करना था। नहीं किया मर जाते थे, या परमेश्वर उनको मार डालना चाहता था। करना पड़ेगा, हालेलुया, करना पड़ेगा। अपने हाथों को ऊंचा करो और बोलो, जो परमेश्वर बोलेगा वो मैं करूंगा, जो परमेश्वर बोलेगा वो मैं करूंगा। नहीं किया तो क्या होगा वो भी देख लेना। परमेश्वर ने क्या बोला, चौकट में लगाना, उसका मांस एक ही रात में खा डालना, रात भर में जो काटा जाएगा ना को मेमना, उसको खा डालना। आगे पाण्यात शिजून खाऊ नये. पानी में उखड़ के, है ना, मत खाना, बॉईल करके। आगे तर ते विस्तवावर भाजून खावे. हाँ त्याची मुंडी, पाय व आतडे सुद्धा खावे. हाँ, उसके मुंडी और पैर भी खाना। आगे त्यातले सकाळपर्यंत काही उरू देऊ नये सुबह तलक रहने मत देना। आणि उरले तर ते आगीत टाकून जाळावे. हाँ, अगर बच भी गया तो वो अग्नि में जला देना। ते तुम्ही या रीतीने खावे. तुमच्या कमरा कसून पायात घोडे घालून आणि हातात काठी घेऊन ते घाईघाईने खावे. हाँ, कैसे खाना, एक के बाद एक। इतना बात यहाँ पे बताया गया है ना, घर पे जाके लिख लेना एक डायरी पे। ये खाने का नियम क्या था, शुरुआती से 5वां अध्याय से पढ़ते जाना। एक के बाद एक परमेश्वर बोलते गया, कैसे काटना है, कैसे उसको चेक करना है, उसके लहू कहाँ लगाना है, भून के खाना है, मुंडी के साथ, पैर के साथ। और उसके बाद में वचनों में ऐसा लिखा है कि तुम ये सारे बात करना, बॉईल करके मत खाना, मिर्ची मसाला लगा के। कुछ लोगों ने उस टाइम में क्या कर लिया, कुछ मटन लेके फ्रिज पे रख दिया। समझ में आया? आज कैसे फ्रिज में रखते तुम मटन लेके रख दिया, बराबर है, बराबर है। देखो यस बोल रहे, अरे फ्रिज था ही नहीं उस जमाने। हाँ हाँ हाँ, केवल फ्रिज। अब फ्रिज का जो है ना हीट बढ़ा दिया उन्होंने, है ना, जास्त थंड पाहिजे त्याचं मीटर वाढत नाही ना, असं पडतं, वो भी कर दिया उन्होंने, बराबर है। जरा ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने ऐसे ही आपका बीच में एक शब्द डाल दिया, आप कितना कैसे उत्तर देते, हाँ 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 हाँ, क्या ये बाबा, हाँ हाँ हाँ। आगे पढ़ो। घाईघाईने खावे. हा परमेश्वराचा ओलांडणाचा सण, ओलांडून जाण्याचा सण होय. गाय गाय नाही खायचं,
कसं खायचं? कैसा खाना है? जल्दबाज में खाना आहे, हिंदीमध्ये जल्दबाज. आता काही काही मध्ये कसं खायचं ऍक्शन करून दाखव. इकडं तिकडं बघायचंच नाही. कोणाच्या ताकद किती मटण गेलं ते नाही बघायचं. तुझ्या ताकद किती आहे ना, पटपट खायचं. निष्पष्ट रीतीने खादडवानी खायचं आहे ना. शब्द जरा वेगळे हा, पण एक सांगायला गेलं तर असं खायचं, संपून टाकायचं. असं खाणाऱ्याला काय म्हणतो? खातो बसतो नुसतं, त्याला काय म्हणतो आपण? मग तसंच खायचं, इकडं तिकडं बघायचं नाही, खातच राहायचं. खाते रहने का गाय गाय में. क्यों गाय गाय में खाना है बेटा? अरे सुबह होने के पहले पचना भी चाहिए. सुबह से तो दौड़े तेरा, कितना साल की दौड़े? 40 साल दौड़ना है बेटा, 40 साल. उसके बाद बीच में कभी तो भी चिल्ला पुकार किए, फिर परमेश्वर ने मटन देना शुरुआत किया. नहीं तो बंद था पूरा. एक ही बार पेट भर के खिला दिया था. कितना खाना है खाओ. खाते वक्त कमर बांध के खाना है, पैर में जूता पहन के खाना है. अगर जूता पहन के नहीं खाओगे, कंबर बांध के नहीं खाओगे, हाथ में लाठी भी लेके नहीं खाओगे ना, परमेश्वर ने कहा मृत्यु का दूत तुम्हारे दरवाजे में है. कहां पे है? दरवाजे में. सिर्फ लहू तुम्हें नहीं छुड़ाएगा. कितने लोग समझ रहे? आज यही बोलते, रक्त लाओ म्हणजे तुम्ही वाचणार. इतना ही काफी नहीं है. हालेलुया. रक्त के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं ना, वो भी तुम्हें चाहिए. आज नुसतं प्रभु भोजन घ्यायचं नाही होणार प्रिया. कितने लोग समझ रहे? आज प्रभु भोजन है, चर्चला जायचं, प्रभु भोजन घ्यायचं, उसके साथ कुछ बातें भी है, परमेश्वर ने कहा है. हालेलुया. क्या कहा है? जो एक एक शब्द परमेश्वर ने बोला उसी तरह करना. एक भी अगर गलती किया ना, एक भी गलती किया ना, बिना कमर बांध के और आराम से खाया ना, मर जाओगे. क्या होगा? मर जाओगे. परमेश्वर ने कहा मर जाओगे. एक भी नियम तोड़ा, एक भी नियम तोड़ा, गलती से भी कमर बांधना छोड़ दिया, भूल गया, मर जाओगे. कितने लोग समझ रहे? आज जितने भी चर्च में आए ना, एक एक बात ध्यान से सुनना. परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? जो तू सुन रहा है ना, उस तरह आज से करना. नहीं करेगा, मरेगा तू. आज ही नहीं मरा, थोड़े दिन में परमेश्वर तुझे निश्चय मार डाले. मैं आपको डर नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है. बाइबल में लिखा है. अगर एक भी व्यक्ति ने जूता पहनना छोड़ दिया ना, बिना जूता पहन के खाया ना, बाइबल में लिखा है मर जाओगे. एक भी नियम तोड़ेगा ना परमेश्वर का, वो व्यक्ति मरेगा. हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलो. एक भी बाइबल का नियम तोड़ेंगे ना, मर जाएंगे, मर जाएंगे. जो परमेश्वर ने बोला वैसे ही करना है. आज अगर परमेश्वर बोल रहा बेटा प्रार्थना कर, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है. मेमने को काटना, काटने के पहले चेक करना, काटने के बाद में लहू को दरवाजे में लगाना. इतना ही बोल के समाप्त नहीं किया, समाप्त नहीं किया. किया क्या? किया क्या? काटने के बाद में गैस क्या करना है? भूंजना है. पानी में बॉईल नहीं करना है. मिर्ची तेल नहीं लगाना है उसमें. कुछ लोगों ने मिर्ची और तेल भी लगा दिए थे. बराबर है? दिखाई नहीं बाइबल में, कैसे हाँ बोल रहे हो? लिखाई नहीं है. तेल था होगा, पर परमेश्वर ने जो बोला उसी तरह खाए. इसीलिए ना पूरे के पूरे लोग निकल गए इजराइल से, मिस्र देश से. आगे पढ़ो क्या लिखा है? कारण या रात्री मिस्र देशात फिरवत्यातील मनुष्य व पशु या सर्वांचे प्रथम जन्मलेले मी मारून टाकीन आणि मिस्र देशातील सर्व देवाचे शासन करेन. मी परमेश्वर आहे. हालेलुया. मैं मार डालूंगा. परमेश्वर ने बोला मैं मार डालूंगा. खबरदार, आज रात मृत्यु का साया है.
परमेश्वर ने क्या बोला? मृत्यु का छाया है, अमावस की रात छाया है ना? बोलते ना अमावस की रात में कुछ तो भी होता है, शैतान आता है, ये आता है, वो। उसी तरह मृत्यु छाया हुआ था, छाया था, वैसे ही कुछ तो भी हो गया था अमावस के रात के समान। परमेश्वर ने बोला अगर एक भी व्यक्ति ने इधर उधर गड़बड़ किया, आराम से बैठ के, कुछ लोगों ने तो उस टाइम में स्प्राइट लेके बैठे थे, मटन खाने के लिए स्प्राइट लेके बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे थे, बराबर है? नहीं ना? हाँ, आज तो मटन के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते, स्प्राइट लेके बैठते, थम्सअप लेके बैठते। बोले क्या होता है? बोले हजम होता है। होएगा अभी, हजम होएगा अभी। कोल्ड ड्रिंक और ये और वो, उसमें एसिड रहता है, हजम होगा। और कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी और स्प्राइट कौन पीते? जो ज्यादा पिज्जा खाते हैं ना, वो पीते। अब इसके आगे तुम्हें कुछ आता ही नहीं जजमेंट लगाने, है ना? वो साफ होता है, पिज्जा उज्जा खाते हैं ज्यादा बाहर का। समझ में आया? जो घर का अच्छा खेती में उपजा हुआ खाते हैं ना, उसको स्प्राइट पीने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन चालू है और खोल के नहीं बता सकता मैं, समझ जाओ। कितने लोग समझ रहे? पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्सअप वो पीते हैं जो बाहर का ज्यादा खाते, हमें जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास परमेश्वर की प्रकाश है, हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ, हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक है। हम अच्छा से अच्छा, ताजा से ताजा खाते हैं, आया ना? हम बाहर के कुछ भी चीज, थोड़े भी बोल तो सड़ा हुआ चीज नहीं खाते, सड़ा हुआ चीज नहीं खाते। जो सड़ा हुआ चीज खाते हैं उसको कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ता है साफ करने की, पेट भी साफ, सब साफ। प्रेज द लॉर्ड। पर बाइबल में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है बेटा खाते रहे, इधर उधर मत देखना, दूसरे की थाली में हड्डी है क्या चिकन है मत देखना। मैं जो बोल रहा हूं वो करना। एक भी अगर गड़बड़ की है किसी ने, बाहर मौत खड़ा है, मौत तेरे पास आएगा। सिर्फ लहू की, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिर्फ लहू, खून, इतने ही बोल के परमेश्वर ने बात खत्म नहीं किया। किया क्या? उसके आगे भी परमेश्वर ने बोलते गया। इसलिए परमेश्वर का एक एक शब्द ध्यान में रखना। सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं होता, सिर्फ प्रभु भोजन लेने से नहीं होता। यहाँ पे बाइबल में लिखा है उसके लहू तुम चौकट में लगाना, उसके मांस को तुम भूज के खाना, और एक भी हड्डी या एक भी मुंडी सुबह तक मत रखना, रह भी गया उसको जला देना। उसके बाद में कंबर बात के खाना, कड़ू साग पात के साथ खाना, कुछ कड़ू ऐसा पत्ते लेना, उसके साथ खाना। एक एक बात परमेश्वर ने यहाँ पे बोला है, घर पे जाके पढ़ना कितना बात बोला है, लिखना डायरी में जाके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिलीवर्स लोगों आज ध्यान में रखो, सब काम करना है, एक ही वचन पकड़ के नहीं होता है। मैंने आपको रविवार को भी सिखाया, एक ही दाग पकड़ के हमें नहीं चलेगा। बोलो परमेश्वर ने क्या बोला है? मरेंगे बोला, पहला उठा मरेंगे, पहला उठा। इनमें भी तो पहला उठा था ना, था क्या नहीं? था क्या नहीं? मौसे का पहला बेटा पहला उठा था, और कितने तो लोग थे पहला उठा, पहला जन्मा हुआ बच्चा मरेंगे। अगर मैं जो बोलता हूं उस तरह नहीं करेगा, दरवाजे के बाहर काली घटा मौत खड़ा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से जाएगा, तुम्हारे घर के ऊपर से भी मौत के साया जाएगा, पर तुम्हारे घर के अंदर आ नहीं पाएगा, तुम्हारे घर के अंदर आ नहीं पाएगा। मैं जो बोलता हूं वो करोगे तो नहीं आएगा। एक भी नियम में अगर चूक किया ना, दीवार से भी अंदर घुस जाएगा, कहीं से भी, जमीन से भी अंदर घुसेगा, एक भी नियम में अगर गड़बड़ किया। इसलिए आज जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, नियम के अनुसार चलना, हेलो, वचन के अनुसार चलना, एक भी गड़बड़ मत करना। परमेश्वर को मूर्ख बनाना ही नहीं। परमेश्वर के साथ साथ कुछ लोग बोलते पास्टर मूर्ख है, काय कळतो आपण काय करतोय,
परमेश्वर को मूर्ख मत बनाना, पास्टर को भी मूर्ख मत बनाना, या आजू बाजू अपने पड़ोसी घर माँ बाप को भी मूर्ख बनाने का कोशिश मत करना। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, परमेश्वर का देवदूत तुम्हारे साथ है। ऐसे तुम्हें बुलाया और ऐसे तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तो पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। अरे तुम्हारे शक्ल सूरज संपूर्ण अभिषेक में चमकना चाहिए। हमेशा क्या रोते 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 चर्च पहुंचने का। विश्वास रखते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है? आशा रखते हो? एक एक बात मानना पड़ेगा भाई, एक एक बात मानना पड़ेगा बहन। सिर्फ प्रभु भोजन नको है। क्या क्या लिखा है सुना? क्या कानून है? क्या क्या लिखा है पढ़ा ना? लहू लगाने से सिर्फ तुम्हारा उद्धार नहीं है, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं है, प्रभु भोजन लेने से ही उद्धार है, ऐसा नहीं है। मरोगे, बाहर मौत खड़ा है। जो लोग बचना चाहते एक एक बाइबल के नियम के अनुसार चलना। अपने सम्मान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम कर, तो तुम्हारा तेरा शरीर दिमाग संपूर्ण बुद्धि से शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। इधर गलती की है ना, सिर्फ प्रभु भोजन लेके फायदा नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा लेके फायदा नहीं, सिर्फ चर्च में आके फायदा नहीं है। करो ना। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूं, अरे जियो, अच्छा जियो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा चमचमाता हुआ जिंदगी जियो तारे के समान। प्रेज द लॉर्ड। चमकदार जिंदगी, ऐसा उठ के दिखेगा ऐसा जिंदगी जियो। अरे खुदा है, शहंशाह है अपने साथ। अच्छा से अच्छा पहनो। कितने लोग समझ रहे? अच्छा से अच्छा खाओ भी। काही लोक नुसतं पैसे साठ, नुसतं पैसे साठ। अरे खा पण जीवाला, खाओ, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा पहनो। परमेश्वर देगा, देगा। कितने लोग समझ रहे? जैसा है वैसे परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हें आशीष देगा, आशीष देगा। परमेश्वर है ना तुम्हें संभाल लेगा। इसलिए प्रार्थना ही मेरी, प्रार्थना ही मेरी सुंदरता है। जो प्रार्थना करना जानता है वो चमकता है। यीशु कैसा चमक रहा था, अभी बहुत ही पता नहीं का जैसा मोशे कैसा चमक रहा था, देख नहीं पाए लोगों ने चेहरा। हालेलुया। स्तेफनुस को जब लोग स्तेफनुस प्रचार कर रहा था, बाइबल में लिखा है स्तेफनुस का चेहरा देवदूत का जैसा दिख रहा था। लोग देख रहे थे, स्तेफनुस का चेहरा देवदूत का जैसा दिखाई दे रहा था। बताऊंगा ना मैं आपको आने वाले दिन में बहुत कुछ है बाइबल में कि मनुष्य बिलीवर्स जीवन का, बिलीवर्स लोगों का जिंदगी कैसा होना चाहिए। हमेशा असं मुरजलेलं जिंदगी जगूच नका, असत मुख एकदम टवटवीत फ्रेश। हालेलुया। मनाचं भय भीती ठेवू नका। आहे बायबल आहे आपल्या संगतीत। प्रेज द लॉर्ड। देव आहे, पास्टर पण आहे, तुम्हाला शिकवायलाच बसलोय प्रियांनो। प्रेज द लॉर्ड। आज भी सिखाया जैसे क्या करना है, बचना है, सब कुछ करना पड़ेगा बेटा यीशु के लिए, सब कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ सोते सोते जिंदगी मत कटाना। खाल्ला पिल्ला झोपला, खाल्ला पिल्ला झोपला, खाल्ला पिल्ला झोपला, सकाळी उठला कामाला गेलं, तेवढंच जिंदगी नाहीये बिलीवर्स लोकांचं। प्रार्थना करो, घुटने टेको। घुटने टेकने को नहीं होता, खड़े रहो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं? खाल्लं म्हणे झोप आली, खाल्लं की झोप आली, खाल्लं की झोप आली, तर सोडून द्या। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे क्या? खाऊन पिऊन टेकर देऊन आणि मग झोपून जायचं, सकाळी कामाला जायचं। सच बोलता हूं, बाइबल के अनुसार हम मरेंगे एक दिन, हम मरेंगे, शरीर में भी मरेंगे, आत्मा में भी मरेंगे। पतरस सो रहा था, स्वर्गदूत ने आके हिलाया, वो तो मंडली प्रार्थना कर रहे थे बोल के। मंडली प्रार्थना नहीं करते थे तो बोलो, मंडली प्रार्थना नहीं करते तो पेत्र वहीं पे रहता था, जेल में ही रहता था, कभी नहीं निकलता था। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं मंडली के लिए, रोज शुक्रवार उपास पकड़ पकड़ के रोते मंडली के लिए। प्रभु आमच्या लोकांना आशीर्वादित कर, आमच्या लोकांना आशीर्वादित कर। और प्रार्थना करो, और तारण होना चाहिए।
और तारण होना चाहिए। और प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे बच्चे प्रार्थना करना शुरुआत करेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु प्रार्थना कर रहा था, यीशु का शिष्य ने एक दिन मुंह खोला, बोला हमें भी सिखा। काय म्हणताय तुम्ही माझ्या घरचे प्रार्थना करून देत नाही करून देत? जेव्हा रात्री खरटा मारतात त्याचं नंतर बसा ना प्रार्थनेला, करा ना, कमीत कमी 2 तास तरी प्रार्थना करा। आता मला अय्यो 2 तास ओके, देव बाबा तुम्हाला आशीर्वादित करो। प्रभु भजन पण आहे, सब जन खड़े हो जाए, सब जन खड़े हो जाए। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देना चाहते। अनमोल वचन है प्रभु राजा, सिर्फ लहू लगाने में ही वचन समाप्त नहीं है प्रभु। आपने एक एक छोटी छोटी बात भी बताया, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खाना है, क्या पहन के खाना है, किस तरह खाना है, हाथ में क्या लेके खाना है, एक एक बात आपने बताया प्रभु राजा। नियम में अगर चुका, गलती किया तो मारे जाओगे, वचनों में लिखा है प्रभु राजा। प्रभु आइए, जिन लोगों ने आज वचन सुना हर एक को आशीष दीजिए आपके महिमा के लिए, उनके परिवार के ऊपर प्रभु केवल लहू नहीं, लहू के साथ साथ आपके बाइबल के हर एक वचन लगे रहे, जिसे करके हर एक वचन हमें बचाता है। सारा जलाल आपको देते यीशु के नाम पे दुआ मांगते हैं, आमीन।